मछली होती है। इस सुसु का मतलब जो विवेक सिंह ने क्वेश्चन पूछा, सर सुसु क्या होता है, तो सुसु एक डॉल्फिन मछली का नाम है। और डॉल्फिन मछली के बारे में कौन नहीं जानता, वह कौन सा ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डॉल्फिन मछली के बारे में न जाने। डॉल्फिन मछली क्या करती है, हम लोगों के साथ खेलती। जहाँ तक कि मुझे नॉलेज है, उस जैसे बोलते नहीं कि ये कोई योजना आ जाए, समझ रहे हो, ये सुसु एक प्रकार का योजना भी है। सुसु जैसे इसका नाम क्या, तो डॉल्फिन मछली है, लोग प्यार से डॉल्फिन मछली को भी सुसु बोलते हैं। और इसके साथ साथ एक सुसु एक योजना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पुलिंग योजना। क्या बोलते हैं बताओ, पुलिंग योजना बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताओ, पुलिंग योजना बोलेंगे। यह पुलिंग योजना है। इस पुलिंग का मतलब होता है या तो वह मेल होगा या तो ए फीमेल होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। आल्सो नोन एज क्या होता है, पुलिंग। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, यह दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन है। तो एक सुसु का अर्थ हो गया होता है डॉल्फिन मछली, जिसका एक अर्थ हो गया योजना, यानी पुलिंग योजना। ये फीमेल और फीमेल दोनों पे काम करता है। बात समझ गए कि नहीं। तो सुसु का मेन यही था। अब एक लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सुसु का मतलब यूरिन होता है, यानी पेशाब करना। क्या सुसु का मतलब यूरिन होता है? यस, होता है। लेकिन मेरे भाई साहब, ये जो वर्ड है ना, ये जो आपको सुसु वर्ड है, इसको आप शॉर्टकट नेम इज यूरिन, दैट इज ट्रांसफर टू यूरिन, दैट इज ट्रांसफर टू यूरिन। इसे आप मूत्र भी बोल सकते हो। इसे क्या बोलेंगे बताओ, मूत्र बोलेंगे। आपको समझना, ये आपके यूरिन से रिलेटेड तीन तीन अर्थ इसका निकल के आ रहा है। एक तो डॉल्फिन मछली, एक तो कोई परियोजना जिसको योजना बोलते हैं, वो भी किस पर लागू होता है, पुलिंग योजना पर, यानी मेल पर फीमेल पर दोनों पर लागू हो सकते हैं। इसके बाद एक सुसु का मतलब क्या होता है बताओ, मूत्र हो सकता है। जो आपके क्वेश्चन है उसका सही जवाब है कि हाँ, उस सुसु का मतलब मूत्र ही होगा। समझिए आप फटाफट। तो आगे बढ़िए। इंग्लैंड में एक मीटिंग रखा गया था, मैथमेटिक्स टर्मिनेशन मीटिंग था, जिसमें से श्रीनिवास रामानुजन और इनके गुरु रह चुके प्रोफेसर हार्डी, ये सब सारे लोग मिल करके वहाँ पे गए। और आपको पता होगा, इंग्लैंड में ही श्रीनिवास रामानुजन को FRS की डिग्री मिली थी। किसकी डिग्री मिली थी बताओ, FRS। वो हाई स्कूल इंटर का केवल मैथमेटिक्स में पास आउट और बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल होने वाला साइंटिस्ट कैसे श्रीनिवास रामानुजन कैसे एक बहुत बड़े प्रचंड थ्योरम्स राइटर बने और एक रीडर भी रहे अपने समय के। तो आपको समझने की आवश्यकता है। तो वहाँ पे इंग्लैंड में एक मीटिंग था जहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी एंट्री की। इसके बाद वहाँ जाने के बाद 1729 नंबर की खोज तो हुई, क्योंकि यह एक ऐसी नंबर है, अगर 12 के पावर क्यू प्लस 1 के पावर क्यू करोगे तो भी इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी बताओ, 1729 ही होगी। इसकी कितनी होगी बताओ, 1729। तो यह क्यूब बेसिक था कि क्यूब बेसिक अगर लिया जाए तो इसकी वैल्यू उतना ही आएगा जितना इसमें दिया गया है, 1729। तो वहाँ पर भी क्या होता है, 1729 एक नंबर ऐसा चूज किया गया जिसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने मन लगा के इस पर काम किया। और वहीं पर ये थ्योरी देने के बाद श्रीनिवास रामानुजन को ये आपकी FRS नाम की डिग्री दी गई थी। वही जो बालक जो 10th क्लास में और क्लास 12th क्लास में ये दोनों में केवल ये मैथ में पास आउट हुआ करता था, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ करता था, यही लड़का आगे चल करके 1729 के बल पर इन्होंने एक बहुत बड़ी थ्योरी या थ्योरम स्टार्ट कर दिया। और आज इन्हें हम 1729 को रामानुजन संख्या कहते हैं। 1729 को हम रामानुजन क्या बोलते हैं बताओ, नंबर्स बोलते हैं। बात समझ गए मेरे प्रिय भाई, फटाफट नोट कर लो।